हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक 100 पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज में आपका वेलकम है। आई होप आपको सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी और इसी के साथ हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ 8 या 9 सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मुझे 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। ये मैंने पहली बार बोला है अपनी वीडियो में, सो प्लीज डू इट। और आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्विज गेमर विथ टाइम होने वाला है। तो चलो एक बार इसमें रन करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगर हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो जैसे हमारा क्वेश्चन दिखेगा वैसे ही टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी ये थोड़ा बेसिक्स है, तो इसमें जब हम फर्स्ट अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको इनपुट करेंगे उसके बाद से इसमें का जो टाइमर है वो स्टार्ट होगा। तो कैपिटल ऑफ फ्रांस हमारा पेरिस होता है और जैसे मैं यहाँ पर ए एंटर करूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वैसे ही हमारा टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बट इसने यहाँ पर टाइम अप दिखा दिया। वो इसलिए क्योंकि हमारा टाइम जो था वो स्टार्ट हो चुका था और मैंने 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लिया, इस वजह से इसने हमें यहाँ पर टाइम अप शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पर दूसरे के लिए बी एंटर करके भी अभी बी एंटर करूंगा तो ये भी मुझे टाइम अप कर देगा। तो देखो टाइम अप हो गया, मैंने टोटल 19 सेकंड ले लिए इस क्वेश्चन को करने में। तो प्रोजेक्ट रन होने के मुझे तुरंत ही बाद मुझे ये शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ए एंटर किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने बी एंटर किया, तो देखो 2.57 सेकंड्स मैंने टोटल कंज्यूम किए हैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर यहीं पर मैं 5 सेकंड से ज्यादा किसी एक क्वेश्चन में ले लूंगा तो जो मेरा टाइमर है वो मुझे टाइम अप कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर टाइम अप शो कर देगा। ठीक है, यानी कि मुझे 5 सेकंड के अंदर में अपना जो आंसर है वो इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पर सेकंड वाला मैंने 5 सेकंड के अंदर में दे दिया। तो यहाँ पर देखो मुझे 1 मार्क्स मिल गया और 4.74 में मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज किया है। अब देख लेते हैं इसके सिंटेक्स को, हम इसका सिंटेक्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसका नाम दे देते हैं, क्विज गेम विद टाइमर। तो आपको पता है टाइमर हमने यहाँ पर मेंशन किया, तो हमें टाइम को मॉड्यूल को यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में हम बनाते हैं डिक्शनरी और फिर एक और लिस्ट। ठीक है, यानी कि हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी और लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट का यूज किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार आप इस पूरे के पूरे जो सिंटेक्स है उसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, और इसी तरह से आप अपने भी प्रोग्राम में क्वेश्चंस को असाइन करना है। यहाँ पर मैंने अभी 2 क्वेश्चन को असाइन किया है। अब इसके बाद आता है हमारा स्कोर वाला वेरिएबल, जहां पर हमें स्कोर असाइन करना है। स्कोर इक्वल टू हमने 0 दे दिया है क्योंकि यहाँ पर हम बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसमें स्कोर्स को असाइन करेंगे। उसके बाद फॉर क्यू इन क्वेश्चन, एक क्यू नाम का वेरिएबल और क्वेश्चन हमारा जो वेरिएबल है क्वेश्चंस का, उसके लिए सिंपली प्रिंट कर देंगे n प्लस क्वेश्चन और क्यू। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को, यानी कि हर एक क्यू वेरिएबल के क्वेश्चन को आप यहाँ पर प्रिंट कर दो। और फॉर ओपीटी नाम का हमने एक ऑप्शन नाम का हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक वेरिएबल बनाया, इन क्यू ऑप्शन। तो ये यहाँ से डिक्शनरी में सीधा ऑप्शंस में जाएगा, यानी कि की वैल्यू की और वैल्यू। ठीक है, तो ये दूसरी की के पास जाएगा और उसमें से वो ऑप्शंस वालों को पिक करेगा और ऑप्शंस को यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद आता है टाइम हमारा टाइमर का। तो टाइमर के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टाइम डॉट टाइम, ये पता है आपको करंट टाइम दे देगा, यानी कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा रन होगा वैसे ही हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपली जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट देंगे, ठीक है, जैसे हमारा इनपुट वाला सेक्शन आएगा उससे पहले टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे हम इनपुट देंगे उसके बाद टाइमर हमारा जो है वो बंद हो जाएगा। तो इन दोनों टाइमर के बीच का डिफरेंस जो होगा वही हमारा टोटल टाइम का कंजप्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इफ इंड माइनस स्टार्ट इज ग्रेटर देन 5, अगर स्टार्ट टाइम और इंड टाइम के बीच का डिफरेंस अगर 5 से बड़ा होता है तब तो प्रिंट कर दो टाइम अप। आपको समझ में आ गया होगा, 5 सेकंड से ज्यादा लेते हैं तो टाइम अप प्रिंट कर दो। और अगर 5 सेकंड के अंदर में अगर हम रिप्लाई कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा इफ स्टेटमेंट होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो इस वाले लाइन में आएगा और इसे वो चेक करेगा। ठीक है, इफ आंसर इक्वल टू क्यू और ए एन एस, यानी कि अगर क्वेश्चन के आंसर को अगर ये मीट कर रहा होगा तब प्रिंट कर देना करेक्ट, यानी कि करेक्ट प्रिंट कर देना और स्कोर प्लस इक्वल टू 1 असाइन कर देना, एल्स प्रिंट कर देना रॉन्ग। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसका मतलब आपने गलत आंसर इनपुट किया है, तो सिंपली ये प्रिंट कर देगा रॉन्ग और सिंपली प्रिंट कर देंगे प्रिंट न्यू लाइन योर फाइनल स्कोर
_len ऑफ क्वेश्चन। आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, इसने len ऑफ क्वेश्चन ले लिए हैं, तो वहां पर सिंपली आपका जितने भी आप वहां पर क्वेश्चन एंटर करोगे उन सभी की लेंथ यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद सिंपली प्रिंट यू फिनिश इट इन इंड माइनस स्टार्ट और सेकंड। सिंपली हमने दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दे दिया और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम रैप अप कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये सिंटेक्स। आप एक बार इससे प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।